हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज में मैं रुपेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 5 देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉफिट और लॉस का क्लास नंबर 5 देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस का क्लास नंबर 5 देखेंगे। कितना नंबर क्लास है? तो क्लास नंबर 5 है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने निर्माता से क्या किया है, 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई दुकानदार था, 37,500 में 25 कुर्सी खरीदा और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो कितना लाभ हुआ है? तो 5 लाभ हुआ है। कितना? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर 5 ठो सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है। तो के ठो बेचेगा? तो 25 ठो बेचेगा। अब खरीदा कितना है? तो 25 ठो ही खरीदा है। कितना? तो 2500 ठो ही खरीदा। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 25 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 25 सीपी बराबर 20 एसपी। यहां से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी बाई एसपी, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो क्या कहा है कि निर्माता ने 37,500 में क्या किया? 25 कुर्सी खरीदा है। तो एक 37,500 के ठो खरीदा? 4 ठो खरीदा है। और कितना खरीदा है? तो 100% निकालेंगे मतलब कितना में बेचा था? 5 रेशियो में बेचा, क्योंकि एसपी का इतना। और क्या पूछा कि एक कुर्सी का मतलब एक कुर्सी का कितना टोटल कुर्सी का क्या? तो एक कुर्सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 25 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो बट्टा क्या करेंगे? 25 करेंगे। तो इस 25 करेंगे तो इसको हल करें तो 5 से काट देते हैं। क्या करते हैं? 5 से काट लिए। 5 से काटे तो क्या? 5 5 25। 4 से इसको काट लेते हैं। 5 जो के 20, 1 0 कट गया, 2 बचा था। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 7 2 25, 1875 रुपया का एक कुर्सी पड़ा। तो क्या कहा कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 1875 रुपया। क्या है? 1875 रुपया में एक कुर्सी को बेचा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ए हमारा आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 का शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? बेचने पर मतलब कि एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया? 360 रुपया। इतना में बेचने पर क्या हुआ? 10% की हानि। तो 10% मतलब क्या होता है? 10% बराबर 1/9। मतलब कहेंगे 10% मतलब 1/10। तो 10 का सामान था और 9 में बेच दिया। तो सीपी कितना है? सीपी कितना हो जाएगा? यहां से 10 और एसपी क्या होगा? एसपी तो 9 होगा, 9 रेशियो में। तो एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एसपी का 9 का वैल्यू कितना दिया है? 360 दिया है। तो कितना गुना? तो 40 गुना। तो सीपी क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ भी 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सीपी? तो सीपी हमारा 400 हो गया। क्या हो गया? 400। अब क्या कह रहा है कि तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सीपी क्या हो गया? अब हमारा सीपी बराबर कितना? तो 400। 400। अब क्या करेंगे? 30% लाभ। तो 30% बराबर क्या होता है? 30% बराबर 3/10। तो 10 का सामान था, अब उसको कितने में बेचेंगे? 13 में। तो सीपी क्या है मेरा? 10 है। अब एसपी क्या है? 13 है। तो 10 का वैल्यू कितना है? 400। कितना हो रहा है? 40 गुना हो रहा है। और यहां भी क्या होगा? तो 40 गुना हो जाएगा। तो कितना आएगा?
520, तो एसपी क्या आ जाएगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए दुकानदार को, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दुकानदार को 520 रुपया रखना चाहिए। कितना, तो 520 रुपया रखना चाहिए। तो आप लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि एक आदमी को 21,600 में, कितना, तो 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 2160 रुपये, 21,600 में क्या है, ये 108 का रिजल्ट है, 108 का। तो हम किसका लाएंगे, आएंगे लेके 100 का। अब क्या करना है, तो करेंगे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5, मतलब कह रहा है कि 5 का सामान 6 में बेचेंगे, तो ये कितना का रिजल्ट हो जाएगा ओवरऑल। तो इसमें क्या करेंगे, गुना 6/5 करेंगे या 5/6, आप लोग बताइए। या भाई हमारा 100% हो गया, तो 100% मतलब कि 5, ये हमारा सीपी हो गया। और एसपी क्या आया हमारा, यहाँ एसपी का रेशियो तो 6 आया, बाई 6 करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट हमारा मशीन का मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, मशीन का मूल्य। तो इसको काटते हैं तो 200, इसको काट दिए तो कितना मिला, 200, ठीक। अब 5 से काट देते हैं तो 40, अब क्या मिला, 24,000, 6 चौके 24, 1 2 3, तो क्या मिला, 6 चौके 24, 1 2 3, 24,000 रुपया मशीन का मूल्य, 24,000 में मशीन को ये बेच देगा। क्या करेगा, वॉशिंग मशीन को अब कितने पर बेचेगा कि 20% लाभ होगा, तो 24,000 में बेचेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, के एक कार 4.5 लाख में, 4.50 लाख में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है और कार को 20% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का है, या इसी को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपी। तो सीपी कितना है, तो पहले 4.5 लाख में खरीदे गाड़ी, और उसमें क्या किए, आवश्यक जो सामग्री होता है एक्स्ट्रा, उसको हम लगाएं, कितने का, तो 1.25 लाख का, 1.25 का। तो नेट सीपी क्या हो गया मेरा, कुल सीपी क्या बना, नेट सीपी क्या बना, तो 5.75, मतलब कि 5,75,000। कह रहा है कि तो वह कार को 20% हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य। अब 20% हानि कह रहा है, क्या कह रहा है, 20% हानि। तो 20% हानि मतलब क्या है, 20% मतलब 1/5, 5 का सामान था वो बेच कितना में दिया, तो 4 में बेच दिया। कितना में, तो 4 में बेच दिया। तो 5 का रिजल्ट कितना है, सीपी कितना है मेरा, 5.75 है, तो कितना गुना होगा, 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.15 आएगा। तो कितना चाहिए, तो गुना 4, 1.15 करेंगे तो कितना, तो 4.60, क्या आया, 4.60, मतलब कि 4,60,000 रुपए में कार को वो बेच देगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो कौन सा ऑप्शन सही बना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% का हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% मतलब कितना, डायरेक्ट बताइए। 15% मतलब कि 3/20। कह रहे कि 1400 में खरीदे और 15% के नुकसान में, मतलब कि 20 का सामान था 17 में बेच दिए। क्या करिए, 20 का सामान था 17 में बेच दिए, तो विक्रय मूल्य कितना, तो 1400 हमारा किसका रिजल्ट हो जाएगा, 20 का गुना 17, कटेगा तो कितना, 70। तो 17 7 19 से क्या होता है, 17 7 19 से 119 और 1 0, 1190 रुपए में वो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1190 रुपया होगा, जिससे कि साइकिल वाले को क्या होगा, 15% का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, 1755 में एक किताब का एक सेट बेचकर विक्रेता को क्या 22% की हानि हुई है, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए
उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्या करें कि 1755, 1755 में बेचे तो क्या हुआ, 22% की हानि हो गया। तो ये कितना परसेंट का रिजल्ट है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 22% का अगर नुकसान हो जाए आपको, तो कितना परसेंट पे बेचिएगा आप लोग बताइए। तो क्या करेंगे, हम इसको 78% में बेचेंगे। कितना पे, 78% पे। ये किसका रिजल्ट हो गया, 78 का। तो चाहिए किसका, तो 100 का, 100 का निकाल लिए। अब क्या करा कि 6% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 6% लाभ अर्जित करना है। क्या करना है, 6% लाभ अर्जित करना, मतलब कि ये किसका रिजल्ट है, तो 100 का। तो 106, 6/100 फिर से करेंगे। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा डायरेक्ट। तो देखिए 100 से 100 गया, 2 से 39, 2 से 53 और कटेगा। तो 39 से इसको काटते, तो 39 चौके, 39 चौके कितना होगा, 4 चौके 16। तो 160 में 4 कम, तो 156। कितना, तो 156 होगा। क्या होगा, 156। तो 175, 156, 9, 1, 19 और 5, 195। 195 बचा, तो 39 बचे 195। तो इसको इससे काटने पर क्या आया, तो हमारा 45 आया। अब 45 को क्या करेंगे, 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को अब हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो डबल यूनिट डिजिट से हमारा काम चल सकता है। अगर हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 5 दो ही अंक का है ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करेंगे ना, तो 2385 आएगा। क्या आएगा, 2385 आएगा। इसको आप लोग गुना कर सकते हैं, चाहे डबल यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। कैसे, तो 45 53, 5 तिहाई 15, 12 1 13, 5 5 25, तो क्या 85। क्या आया, 85 आया। डबल यूनिट डिजिट में 85 हमारा एक ही में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बिना गुना किए हुए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि किसी व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या कर रहा है कि 25% लाभ पर। तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4, मतलब कि 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया। तो 4 का रिजल्ट कितना दिया हो, 96। तो क्या हो रहा है, 24 गुना। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी 24 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या होगा, 120 रुपया में बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ए हमारा ग्रुप डी 19/8/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो हम लोग ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनडीपीसी, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। 1975 में खरीदा, 12% के लाभ, तो 12% के लाभ मतलब कि 112, 112। अगर इसको डायरेक्ट काट देंगे तो क्या काटेंगे, तो 25 चौके 28 चौके और कटेगा, यहाँ क्या होगा, 25 होगा। तो 25 से अब 1975 को काटेंगे, 25 9 225, 25 8 200। तो कितना कम, तो 3, तो कितना होता, 22, 25 7 175, 22 बचा और 2 5, 25 9 225। तो क्या बचा, 79 गुना 28। कितना, तो 79 गुना 28, 8 9 72। तो इकाई अंक सब में है 2 2 2 2 2। तो क्या करेंगे, फिर से डबल डिजिट यूनिट डिजिट निकालेंगे। 8 9 72, 56, 4 60 और 3 63, 9 दूनी 18। तो क्या आया, 11, 2 और 1, 1 और 2 किस में है यूनिट, तो 2212।
कितना, तो 2212 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हम इसको सॉल्व करने के बाद पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर सिंगल यूनिट डिजिट से काम नहीं चलता है तो हम डबल यूनिट डिजिट का यूज करेंगे और उससे आंसर आएगा। अगर उससे भी अगर डबल यूनिट डिजिट अगर दोनों सब में दो में मिल रहा है तो ट्रिपल चेक कर लेंगे, ज़्यादा अगर बड़ा है तो, नहीं तो डायरेक्ट हम उसको फिर मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक जूट के बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि हो रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो बेचने पर एसपी क्या है, एसपी क्या है, 48 रुपये में बेचा है। 48 रुपये में अस्मिता एक बैग को बेच दी है, उसको क्या हुआ, 20% का नुकसान हो गया है। तो 20% मतलब कितना, 1/5। 5 का सामान था, कितना में बेच दी, 4 में बेच दी। क्या की, तो 4 में बेच दी। कितना में, तो 48 में। तो कितना आ रहा है, गुना 12। तो क्या करें कि 20% लाभ के लिए ये हमारा सीपी एसपी। अब क्या करें कि 20% लाभ, तो मतलब 5 से 6, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, 100 निकाल लेंगे, नहीं, हमसे क्रय मूल्य का कोई जिक्र ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एक का वैल्यू कितना आया, 12 आया। तो एक का वैल्यू 12, तो गुना क्या करेंगे, 12, 72 रुपया न्यू एसपी हो जाएगा। 72 रुपये में बेच देगी वो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20% की लाभ हो जाएगा अस्मिता को। क्या होगा, 72 रुपये में बेचने से अस्मिता को 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी और फर्स्ट दोनों क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन था। क्या करेंगे, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो है। इसको ध्यान देना है, प्रति किलो है, नहीं कि 70 रुपया वो 80 रुपया है, यहां भी मिस्टेक कर सकते। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पे और 20% लाभ मसूर पे कह रहा है। तो सभी चीजों पर विक्रय मूल्य कितना था, तो अगर 5 किलो खरीदेंगे तो कितना, 350 में, डायरेक्ट देखिए बनाते हैं, और 10 किलो खरीदे तो 800 में। इसका कितना परसेंट, तो 10%। तो इसका 10% मतलब कितना, 1/10, तो कितना, 35 रुपया, डायरेक्ट सोच के। और यहां भी 20%, तो 20% मतलब कितना, 1/5। 1/5 मतलब कि 160। ये कितना हो गया, 385, और ये कितना, 960। तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या पूछा, विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य क्या हो, 5, 4, 12, 1, 13, 1345 रुपया हो जाएगा, जो कि अस्मिता को 10% और 20% लाभ प्राप्त होगा। क्या होगा, 1345 रुपया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नहीं तो हम इसको ऐसे भी बना सकते कि कितना, तो 350 का गेहूं खरीद लिए थे और 800 का मसूर का दाल खरीदे। कह रहे कि इसका 10%, तो इसका 10% निकाल के कहिएगा कि ना हम डायरेक्ट ना करेंगे। तो 10% निकालेंगे तो कितना, 35। अब इसका 20% निकालेंगे तो कितना, तो 160। अब क्या करेंगे, तो कहिएगा कि 350 रुपया प्लस 35 रुपया, इतना मिल गया। इसमें इसमें क्या मिला, 800 पहले था, प्लस में 160 मिला। तो इसको भी हल करेंगे ना, जोड़ेंगे ना, तो 1345 ही आएगा। क्या आएगा, 1345 ही आएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।